एक ऐसा औषधीय पत्ता है जिसका सेवन आपको लाखों बीमारियों से बचाएगा। मेरा यूट्यूब परिवार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए ये काहे के पत्ते हो सकते हैं जिसे मैं अपनी बगिया से तोड़ रही हूँ। वैसे इस पौधे को मैंने अपने घर पर लगाया है। एक नर्सरी से मैं इसका पौधा लेकर आई थी, बिल्कुल छोटा सा, और अब तो ये इतना बड़ा हो गया है ना दोस्तों। एक ऐसा औषधीय पत्ता है, आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो पत्ता है ना, आप केवल एक पत्ते से इसके पौधे को लगा सकते हैं। ये पत्ता ना थोड़ा मोटा होता है, रसीला होता है, गद्देदार होता है। इसके किनार थोड़ा कर्व शेप लिए होते हैं। इसके एक पत्ते का सेवन करने से पथरी की समस्या, पत्थर चट्टा कहा जाता है इस पत्ते को। चलिए, मैंने बता दिया। मैंने सोचा था आप लोग कमेंट करेंगे, पर कमेंट नहीं आ रहे थे, तो मैंने फिर पहले ही बता दिया। पत्थर चट्टा, जी हाँ, आप इतना कमेंट ज़रूर करें कि पत्थर चट्टा के पौधे को आपके यहाँ पर और किस किस नाम से जाना जाता है, ताकि मुझे और मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को पत्थर चट्टा के पौधे के और ज़्यादा नए नए नाम के बारे में जानकारी हो सके। तो जैसा इसका नाम है पत्थर चट्टा, यानी कि पत्थर को चटकाने वाला, यानी कि हमारे शरीर में जिन्हें भी पथरी हो जाती है, स्टोन की समस्या है, उनके लिए तो एक वरदान से कम नहीं है पत्थर चट्टा। वे लोग इसके 2 से 3 पत्तों को लें, अच्छी तरह से पहले पानी से धो लीजिए, फिर साफ 1 गिलास पानी डालकर इसके पत्तों को उबाल लीजिए। आप चाहें तो उबालते समय पत्थर चट्टा के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ सकते हैं। इस तरह से तोड़ लीजिए, खड़ा भी डाल सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं आप। ये इतना ज़्यादा औषधि गुणों से भरपूर है, इसीलिए इसका इतना ज़्यादा आयुर्वेद में महत्व है। बहुत सी दवाइयों को बनाने में पत्थर चट्टा की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसके पौधों के रस का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इसकी पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाकर भी रखते हैं। वैसे ना, इसका पौधा इतने आसानी से लगता है दोस्तों। मेरे यहाँ तो मैंने इसकी एक एक पत्ती को बस मिट्टी में लगा दिया, नया पौधा पनप जाता है। जिसे ज़रूरत होती है हम लोग पत्थर चट्टा का पौधा दे देते हैं। वैसे आप चाहें तो शो के लिए भी लगा सकते हैं, पर मैंने अपने यूट्यूब फैमिली के लिए पथरी के बारे में जानकारी देने के लिए इस पौधे को स्पेशली अपने घर पर लगाया है। इसकी पत्तियों को तब तक उबालिए, धीमी आंच कर दीजिए, तब तक उबालिए जब तक इसकी पूरी गुणवत्ता, इसका अर्क इस टॉनिक में ना आ जाए। बढ़िया अच्छा उबाल लीजिए, धीरे धीरे देखिए कैसे उबल रहा है, पत्थर चट्टा का काढ़ा बन रहा है। आप इसका काढ़ा ले सकते हैं। आपको और भी बताऊंगी इसके सेवन करने का, कई तरीके हैं इसके सेवन करने के। तो पत्थर चट्टा जो होता है, मान लीजिए कई लोगों को पथरी की समस्या होती, जिसे हम लोग स्टोन बोलते हैं। कई लोगों को किडनी स्टोन की समस्या होती, कई लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या होती है। पथरी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, चाहे वो गॉल ब्लैडर हो, चाहे हमारी किडनी हो। कई बार पथरी ऐसी जगह पर फंस जाती है कि निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर आप रेगुलर 15 दिन, महीना भर पत्थर चट्टा की पत्तियों का काढ़ा पिएंगे या पत्थर चट्टा की पत्तियों का रस पिएंगे, आपकी पथरी कब टूट कर गिर जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। ये इतना ज़्यादा गुणकारी पत्ता है। इसके अलावा पत्थर चट्टा की पत्तियों का काढ़ा ले सकते हैं। आप इसे कुचल कर, छान कर इसका रस ले सकते हैं। आपको 1 महीने तक इसका पत्तों का सेवन करना है। जिन्हें टाइम नहीं है मेरे जैसे उबालने का, भाई नहीं टाइम है, केवल एक पत्थर चट्टा की पत्ती को चबा चबा कर खाएं, जैसे वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है। एक पत्ती को लीजिए, तोड़िए और चबा कर खा लीजिए। एक पत्ती को कुचल लीजिए अच्छी तरह से, एक नहीं 2-3 पत्ती को कुचलिए, छान कर रस निकालिए और 1 गिलास पानी में पत्थर चट्टा की पत्तियों का ताज़ा रस मिलाकर उस पानी को पी लीजिए। कभी पथरी थी, स्टोन था, ये समस्या आपको थी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब पथरी टूटकर निकल गई। ये इतना बढ़िया औषधीय पौधा है, तो इसीलिए इसका नाम पत्थर चट्टा रखा गया है दोस्तों। और इसके अलावा इसका और भी आपको प्रयोग बताने वाली हूँ मैं। 1 महीने तक रेगुलर लें, सभी लोग ले सकते हैं। गाँव में तो पत्थर चट्टा के पत्तियों के आप कह सकते हैं इसका सब्जी भी बना के खाते हैं लोग दोस्तों। मैंने एक जगह पर गए थे हम लोग, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ तो इसको बेसन लपेट कर पकौड़े के रूप में भी हम लोग खाते हैं। अगर मेरा यूट्यूब परिवार मुझे कमेंट करेगा कि मैं पत्थर चट्टा के पत्ते की बेसन लपेट के उसके जो सब्ज़ी बनती है वो बताऊँ, मैं ज़रूर बताऊँगी, पर आपका कमेंट आएगा तब बताऊँगी।
अब आप देखिए, इसकी पत्ती का एक प्रयोग और बताती हूँ। पता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, एंटी फंगल गुण होते हैं। इसकी पत्तियों को पीस कर अगर उसका लेप हम किसी फंगल इन्फेक्शन, किसी चर्म रोग पर लगाएंगे तो हमारा दाद, खाज, खुजली की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। ये देखिए, इस तरह से इसकी पत्तियों का लेप लगा लीजिए। ये इतना ज़्यादा ताकतवर होता है, मतलब आप इसका सेवन करेंगे तो पथरी की समस्या, पेट से जुड़े हुए रोग, कब्ज की समस्या भी दूर होती है। आप चाहें तो इसकी पत्तियों से जोड़ों का दर्द भी ठीक होता है। दोस्तों, मैंने खुद ने अपने लिए पत्थर चट्टा की पत्तियों का तेल बनाया। इसकी 2 पत्तियों को सरसों तेल में पका लिया। जब इसकी पत्तियां अच्छी तरह से तेल में पक गईं, उसके बाद मैंने इस तेल को छानकर एक शीशी में रखा और उस तेल से मैंने अपने घुटनों पर मालिश करी। मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब औषधि गुणों के रूप में भी इसका कई प्रयोग किया जाता है। पत्थर चट्टा की पत्तियों को थोड़ा आप सरसों का तेल और हल्दी मिलाकर गरम कर लें और गरम गरम अपने किसी पुराने घाव पर बांध लें, या कहीं पैरों में मोच आ गई है वहां पर इसकी पत्तियों को कुछ दिन बांधें हल्दी और सरसों तेल लगाकर। या फिर घुटने के दर्द में इसकी पत्तियों को थोड़ा सा तवे पर सेक कर हल्दी तेल लगाकर बांध लीजिए, 2 से 3 पत्तियों को, क्योंकि ज्यादा लगेंगी। इसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती हैं। आप देखिएगा दोस्तों, आपका जोड़ों का दर्द कब गायब होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना अच्छा इसका तेल बनता, बनाकर रखिए, मालिश करिए इससे। बच्चों को भी कहीं पैरों में मोच, लचक आ गई है, नसों में दर्द है, सूजन आ गई है नसों में, इसके तेल से मालिश करिए। इस तेल पत्ते को थोड़ा गर्म करें ताकि इसके जो औषधि रसायन गुण हैं वो निकल सकें, और एक पत्ते को चबा चबा कर खाने से आपकी पथरी की समस्या जड़ से समाप्त होगी। तो आयुर्वेद में महत्व रखने वाले इस पौधे की जानकारी मेरे YouTube फैमिली को कैसी लगी? जानकारी पसंद आई है? वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब